सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई सबके। आज एक नए फॉर्मेट में आप मुझे देख रहे होगे। इस फॉर्मेट में आपको एक मैं बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये सवाल कल हमारे मेंटरशिप ग्रुप में एक बच्चे ने मुझे भेजा। कहा भैया ये सवाल पहले मुझे ये बताइए, क्या ये एपी का सवाल है। तो पहले आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और एक बार कमेंट करके जरूर बताइए क्या ये सवाल एपी का है। अगर आपको लग जाए कि ये भाई एपी का नहीं है तो मतलब आप कम से कम उन स्टूडेंट जो कि इसको एपी समझ रहे हैं उनसे बेहतर है। अब उसके बाद इसको अटेम्प्ट करिए, वीडियो को पहले पॉज करिए और अटेम्प्ट करिए। बहुत बढ़िया सवाल है। कल मैंने इस सवाल को बहुत प्रयास किया। बहुत प्रयास करने के बाद मुझसे नहीं लगा। तो फिर जानते हैं मुझसे जब सवाल नहीं लगता तो मैं किसके पास जाता हूँ? पता है? भयंकर सर के पास। बहुत सारे बच्चों को पता होगा क्योंकि पिछले शॉर्ट्स आपने देखे होंगे। तो चलिए इस सवाल को यार अटेम्प्ट करते हैं। आप लोगों ने भी अटेम्प्ट किया होगा, जिससे लग गया हो कमेंट करके जरूर बताना। ए फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ 16 नंबर, पहले पेन लेना पड़ेगा। ए फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ 16 नंबर सच दैट, ये आपके पास 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको पढ़िए ध्यान से। इट रीड्स द सेम फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एज राइट टू लेफ्ट। मतलब इसका समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 नंबर इधर हो गए, 8 नंबर। फिर इसके आगे भी 8 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो शुरुआत वाले 8 है ना, ये एकदम सेम है पीछे वाले 8 की तरह। सपोज करो मैं यहाँ लिख दिया ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ एफ, यहाँ जी, यहाँ एच। ठीक है, इसका मतलब यहाँ भी क्या लिखा हुआ है? ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये समझ में आनी चाहिए, पहली लाइन, इट रीड्स द सेम फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एज राइट टू लेफ्ट। फिर उसके बाद कह रहा है द सम ऑफ एनी 7 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज -1। इस लाइन का मतलब समझिएगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, केवल कहेंगे नहीं भैया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी का मतलब 7 है। नहीं, इसके कहने का मतलब है कि अगर आप बी से लेकर एच तक को भी ऐड करते हैं तब भी आपको क्या मिलेगा? -1। ठीक है, इज इक्वल टू -1। फिर उसके बाद इसका मतलब पीछे से भी अगर 7 टर्म लेते हैं, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, अगर लगातार 7 टर्म उठाएंगे तो उसका सम क्या होगा? -1। फिर इसके बाद कह रहा है कि लगातार 11 टर्म, पेन आ जा रहा है, लगातार 11 टर्म का अगर आप सम करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? मान लीजिए 11 टर्म आपने ले लिए और आपको सम मिल रहा है +1। अब इसके बाद कह रहा है कि द सम ऑफ 16 नंबर क्या होगा। तो जब मैं कल सवाल को कर रहा था, आप भी इसी प्रकार से सोचोगे। देखो, सबसे पहले हमें सवाल देखकर करने नहीं आना चाहिए, हमें पहले सोचने आना चाहिए कि सवाल अगर हमें मिला तो हम क्या क्या सोच पा रहे हैं सवाल में। तो हमने क्या किया भाई, हमने कहा कि चलो +1 मान लेते हैं, -1 मान लेते हैं, +1 मान लेते हैं, -1 +1 -1 +1। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो मैंने देखा कि अगर शुरुआत के 7 टर्म का मैं सम देखूं तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया और यहाँ +1। तो मैंने कहा अच्छा -1 मान लेता हूँ आगे। तो अब शुरुआत के 7 टर्म अगर मैं देख रहा था तो मेरे पास -1 आ गया था। फिर उसके बाद फिर मेरा दिमाग काम किया कि भाई क्यों शुरुआत से ही लूंगा, अगर मैं नेक्स्ट टर्म से लूंगा तो मेरे पास +1 आ जाएगा शुरुआत के 7 मतलब कॉन्जिक्यूटिव 7 टर्म्स का। तो मतलब ये वाली सेटिंग मेरी हो गई गड़बड़। फिर जब मैं गया, आपको पता है किसके पास, पता तो चली गया होगा। तो उन्होंने कहा नहीं सर, आप जो ये काम कर रहे हैं बिल्कुल गड़बड़ कर रहे हैं। पहले आप सोचिए कि आपके पास 16 टर्म है, जैसे T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 और T16। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, मेरे पीछे चला गया ना, दिख जाएगा। कह रहे हैं कि भैया मान लीजिए किसी भी 7 शुरुआत के टर्म का सम कितना है, किसी भी 7 स्टार्टिंग के टर्म्स का क्या है सम? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डॉट डॉट कहाँ तक हम मान लीजिए चले गए T7 तक। इसका सम हो गया -1। क्लियर, इतनी चीज समझ में आई होगी। इसी तरह कॉन्जिक्यूटिव 11 टर्म का क्या हो जाएगा, ये T1 प्लस कॉन्जिक्यूटिव 11 टर्म का, अगर T1 से आपने शुरू किया तो इसी प्रकार से आप कहाँ तक जाएंगे? T11 तक जाएंगे, इज इक्वल टू +1। ठीक, अब ये क्या हो गया आपके पास? अब ये आपके पास दो चीजें आ गई। अब लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में सब्सट्रैक्ट कर दो या ऐड करोगे तो आपको ज्यादा मिल जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर दो। तो T7 तक कट जाएगा, आपके पास बचेगा क्या? T8 T9 प्लस T10 प्लस T11 और 1 -1 करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मतलब 4 टर्म का सम आपके पास क्या आया? 2 आया। 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, जब आपने 7 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का सम लिया था आपको -1 मिला था। 11 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सम लिया था, आपको क्या मिला? +1 मिला। अब दोनों ही इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 को फ्रॉम 2, तो आपको क्या मिला? 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सम 2 मिला। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई आपके पास 16 टर्म होंगे ना टोटल,
16। तो इसमें आपके चार चार के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कितने मिलेंगे? कहोगे भैया 4 4 8 4 12 4 16। किसी भी चार कॉन्जिक्यूटिव टर्म का सम आपको क्या मिलेगा? 2। तो ये 2, ये 2, तो टोटल आपके 4 पेयर मिले, तो 2 चौके 8। तो भैया इसका आंसर क्या था? 8 था। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया आपने तो T1 से लेकर T7 तक लिया, मैंने अगर T3 से लिया होता तो क्या मेरा गड़बड़ आता? नहीं। देखो, अगर तुम T3 से लेकर कहां तक जाते? 1 2 3 4 5 6 7 तक, ठीक। फिर उसके बाद तुम T3 से लेकर कहां तक जाते? 9 7 8 9 10 11। इसके बाद ये 11 तक, ये दो चीजें लेते हैं, फिर इसमें से सम करते, तुम्हारे पास क्या बचता? ये बचता, ये 4 टर्म। तो ऐसे ही ये 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, इसके अलावा 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, इसके अलावा 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, तो टोटल तुमको कितने पेयर मिलते हैं? 4। तो कहीं से भी कहीं का भी करोगे, Tn भी मान के अगर करते हो उस सवाल को, तब भी आपके पास आंसर वही आएगा। तो इसका मतलब आपके पास 4 4 कॉन्जिक्यूटिव के 4 पेयर मिलेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। अभी भी मैं मानता हूं कि बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया होगा ये सवाल, कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नहीं समझ में आया होगा, लाइव क्लास में फिर समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा आपको कोई भी सवाल फंसता है तो और कमेंट किया करो, आई विल ट्राई कि जो भी अच्छे सवाल है उनको मैं इस तरीके से सॉल्व कर दूं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।